अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum, dear students, respectable teachers, and all the learners. Welcome back to the other lecture. This is lesson number 10, Modern Invention. This unit has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, in my previous lecture, we were discussing modern inventions. Who has made these modern inventions, how they came into being, and how we are using them in nowadays. Students, we have studied that these modern inventions are really helpful for the human beings. They have made human life easier. Nowadays, people are using updated versions of these modern inventions. Students, we studied about television. Who has invented television? There were two inventors who were living apart in different countries. Their names were Philo Taylor Farnsworth from the state of Utah and Vladimir Kosma Zworykin, a Russian-born American inventor. They experimented on electron beam and then they made television for us. Nowadays, we have modern updated versions of television. Vladimir Kosma is the father of modern television. Students, we have seen how these inventions were created in previous century, and in modern century, in 21st century, we came across with their most updated version. Students, these inventions have both advantages as well as disadvantages. As Philo Taylor Farnsworth, who has invented television, he restricted the viewing of television in his home. बच्चों, फिलो टेलर ने अपने ही घर में टेलीविज़न का देखना मना किया हुआ था बिकॉज ही थॉट दैट टेलीविज़न हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन इट्स एडवांटेजेस. सो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, किसी भी मॉडर्न गैजेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब अपनी लिमिट से एक्सेस कर जाए या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो जाएं उसके, तो वो चीज़ हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बींग्स हाउ दे हैंडल टेक्नोलॉजी, हाउ दे हैंडल गैजेट्स. बच्चों, किसी भी चीज़ का हमें बेतरतीब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. लिमिट्स में रह के और अच्छे मकासद के लिए अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या इन जदीद आलात का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे. ओके, लेट्स रिज्यूम टुडेज क्लास. सो कंप्यूटर, this is page 106 and we are starting reading from paragraph 6. Over the past few years, computers have become a vastly popular household item. बच्चों, हाउसहोल्ड आइटम कहते हैं घरेलू अशिया को. वैसे तो हाउसहोल्ड आइटम हम कहते हैं किसी भी क्रॉकरी को जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हों, कोई भी हमारा फर्नीचर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कंप्यूटर, ऑल्दो इट्स अ टेक्नोलॉजिकल गैजेट, बट स्टिल हम इसको हाउस होल्ड आइटम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घर घर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ बन चुकी है. आज के दौर में कोई भी घराना ऐसा नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम ना हो. कंप्यूटर डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है. अब हमारे पास जो अप्लायंसेस हैं, हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, दूसरी अप्लायंसेस हैं, इवन ये सब भी कंप्यूटराइज प्रोग्राम से चलती हैं. इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, आईपैड है, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन, सेलुलर फ़ोन. ये तमाम कंप्यूटर की डिफरेंट अशकाल हैं.
कंप्यूटर की टाइप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। सो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये हाउस होल्ड आइटम बन चुका है, नहायत मशहूर घर घर इस्तेमाल होने वाला एक चीज़ बन चुकी है, एक आइटम बन चुका है। तो बच्चों इसका तर्जुमा हम यूँ करेंगे, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, गुज़िश्ता चंद सालों में, पास्ट फ्यू ईयर्स कहते हैं गुज़िश्ता चंद सालों को। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, गुज़िश्ता चंद सालों में, कंप्यूटर हैव बिकम अ वास्टली पॉपुलर हाउस होल्ड आइटम। कंप्यूटर एक इंतहाई मशहूर घरेलू चीज़ बन गए हैं, एक बहुत ही मशहूर घरेलू अशिया बन गए हैं जिसके बगैर अब घरों में गुजारा नामुमकिन है। हमारी हर एक्टिविटी कंप्यूटर से रिलेट हो गई है, चाहे वो डाटा शेयरिंग हो, डाटा स्टोरिंग हो, ट्रांसफरिंग हो, मैसेजिंग हो, पिक्चर टेकिंग हो, हमारी स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर नाउ. This invention is actually helping human beings a lot. This is the crux, this is the most significant invention of the whole century. Emailing messaging is more appealing. बच्चों ईमेलिंग हम किसे कहते हैं? हम ऐसे पैगामात जिनको हम कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। ईमेलिंग में मेल होता है बच्चों पैगाम अरसाल करना, जिससे कि आप किसी को ख़त पोस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं मेल करना। ईमेलिंग क्या होगी? जो कंप्यूटर के ज़रिए मेल की जाती है, ऑनलाइन मेल की जाती है, ऑनलाइन किसी को पैगाम इरसाल किया जाता है। ईमेलिंग मैसेजेस इज़ मोर अपीलिंग। बच्चों अपीलिंग कहते हैं किसी पुरकशिश चीज़ को, ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। पुराने वक्तों में लोग खतूत लिखा करते थे, उनको पोस्ट किया करते थे अपने रिलेटिव्स की तरफ। आज के दौर में हमने किसी को कोई पैगाम इरसाल करना हो, हम सिंपली अपने गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, इसके ज़रिए अगले अपने रिलेटिव को या जो कंसर्न बंदा है जिसको हमने पैगाम भेजना है, हम सिंपली उसको एक मैसेज टाइप कर देते हैं और किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सो ईमेल क्या हो गया? ईमेल के ज़रिए पैगामात भेजना ज़्यादा पुरकशिश है। अपीलिंग, मोर अट्रैक्टिव, ज़्यादा पुरकशिश। ईमेल के ज़रिए पैगामात भेजना ज़्यादा पुरकशिश है। Checking news, weather and sports via internet is a convenience that many are taking advantage of. बच्चों कन्वीनियंस कहते हैं आसानी को, सहूलत को, और एडवांटेज कहते हैं फ़ायदे को। आज के दौर में कंप्यूटर से हम क्या फ़ायदे उठा रहे हैं? चेकिंग न्यूज़, हम किसी भी इलाके, जगह या किसी भी मुल्क में बैठ के किसी भी और मुल्क या इलाके की ख़बरों के बारे में पता लगा सकते हैं। वेदर, बच्चों वेदर प्रेडिक्शन जो कि पुराने वक्तों में सिर्फ आसमान देखकर या सूरज या बादलों के पैटर्न्स देखकर बयान की जाती थी, आज के दौर में हम कहीं भी मौजूद हों तो हम वेदर्स को उसकी अपडेट ले सकते हैं, किसी भी इलाके की, अपने घर की, अपने घर से बाहर, अपने मुल्क से बाहर, कहीं के भी वेदर अपडेट्स चेक कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स कमेंट्री जो कि किसी वक्तों में सिर्फ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे सुनी जा सकती थी, आज हम उसको लाइव देख भी सकते हैं, उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी देख सकते हैं ड्यू टू दिस कंप्यूटर। वाया इंटरनेट, वाया कहते हैं बच्चों थ्रू, किसी चीज़ के ज़रिए से। इंटरनेट जो कि एक पूरा जाल बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है और इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर लिया है अपने साथ। सो हम कहीं भी बैठ के इन तमाम चीज़ों की अपडेट्स चेक कर सकते हैं और हम ये फ़ायदा उठा रहे हैं कंप्यूटर से। So let's do the proper translation. Checking news, weather and sports via internet is a convenience that many are taking advantage of. इंटरनेट के ज़रिए ख़बरों, मौसम और खेलों का जायज़ा लेना एक ऐसी सहूलत है जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों ये क्या है? एक ऐसी सहूलत है जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी भी जगह पे बैठे हुए लोग ख़बरों की, मौसम के हालात और खेलों का जायज़ा लेने की सहूलत बखूबी उठा रहे हैं। So, computers have taken over almost all aspects of our lives, from school work and homework to keeping in touch with your friends. बच्चों कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी हर जगह पे नागज़ीर हो चुका है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो कंप्यूटर्स हैव टेकन ओवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं पहलू, ज़िंदगी के पहलू। मैंने जैसे अभी जिक्र किया आपसे कि चाहे वो स्कूल का काम है, घर का काम है, बिज़नेस का काम है, चाहे स्पोर्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, वेदर अपडेट्स हैं, मैसेजिंग है, चाहे आप किसी को तस्वीर भेजना चाहते हैं, चाहे आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वॉइस कॉल करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपके लिए कंप्यूटर बहुत अहम हो चुका है।
So computers have taken over almost all aspects of our lives. कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों के तमाम पहलुओं को उजागर कर दिया, उसके लिए अहम हो गया कंप्यूटर, जिसमें क्या क्या शामिल है, फ्रॉम स्कूल होमवर्क, स्कूल के काम से लेकर एंड होमवर्क, घर का काम तक, टू कीपिंग इन टच। कीपिंग इन टच कहते हैं बच्चों एक दूसरे से राब्ते में रहना, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से राब्ते में रहना। इस चीज़ को भी कंप्यूटर ने हिट किया है, इस चीज़ के लिए भी कंप्यूटर अहम समझा जाता है। सो इसकी लाइन वाइज ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, जिसमें स्कूल के काम और होमवर्क से लेकर अपने दोस्तों से राब्ता रखना शामिल है, को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कंप्यूटर ने टेकन ओवर का मतलब होता है बच्चों गिरफ्त में लेना या किसी चीज़ पे हावी हो जाना। सो कंप्यूटर का इस्तेमाल इस कदर ज़रूरी हो गया है कि हमारे स्कूल होमवर्क से लेकर हमारे घर के काम और अपने दोस्तों से राब्ता रखने तक, ये तमाम काम जो है इनको कंप्यूटर ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, इस पे हावी हो चुका है, इसके लिए ज़रूरी हो चुका है कंप्यूटर। सो बच्चों, बट नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत अरसा पहले तक कंप्यूटर्स इवन डिडंट एग्जिस्ट, कंप्यूटर का तो नामो निशान भी नहीं था, कंप्यूटर्स तो पाए भी नहीं जाते थे। एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रेजेंस, पाया जाना। लेकिन ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि कंप्यूटर का वजूद ही नहीं था। बट नॉट सो लॉन्ग, बट लेकिन बहुत अरसा पहले की बात नहीं कि कंप्यूटर्स का वजूद ही नहीं था। तो बच्चों ये पिछली सेंचुरी की बात हो रही है कि 20th सेंचुरी, ये 100 साल पहले देखा जाए तो कंप्यूटर्स का कोई वजूद नहीं था, ये बने हुए भी नहीं थे। और अचानक से मिड 20th सेंचुरी में कंप्यूटर्स का आगाज़ हुआ और उसके बाद उनकी मोस्ट अपडेटेड फॉर्म्स आती रहीं, और आज के दौर में हमें लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मिल रही है मार्केट में। साइड बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि हाउ इज़ कंप्यूटर हेल्पफुल टू यू, कंप्यूटर आपके लिए किस तरह से फ़ायदा मंद है। इसका आंसर आप मुख्तलिफ़ तरह के जवाबात देकर दे सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए होमवर्क करने में फ़ायदा मंद है, क्लास वर्क करने में फ़ायदा मंद है। आज से कुछ अर्सा पहले पूरे कंट्री में, इवन के पूरे वर्ल्ड में कोविड की एक वबा फैल चुकी थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर ने ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत हेल्प की है बच्चों की, स्टूडेंट्स की। सो आप इसका जवाब इस तरीके से भी दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। Some students can say that computer is helpful to us in every field of life. It is vastly used in offices, institutions, factories, shops, and even at home. And some can say that this computer is helpful for us for taking online classes or for doing homework or schoolwork. So it depends on you how computer is helpful for you. You can answer this question according to your opinion. बच्चों अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1834। अब हम इसकी इन्वेंशन देखने लगे हैं कि कंप्यूटर्स बनना कब शुरू हुए और किस तरह से स्टार्ट हुए बनना। चूँकि अभी हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले तक कंप्यूटर का कोई वजूद नहीं था, मगर अब कंप्यूटर की जो इजाद है वो किस तरह से आई, स्टार्ट हुई, हमने इसको देखना है, और किस तरह प्रोसीड हुई आगे, इस सारी चीज़ को हम देखने लगे। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1834। पहला कंप्यूटर 1834 में ईजाद हुआ। लॉन्ग बिफोर टीवी, टेलीविज़न की ईजाद से बहुत पहले, टेलीफोन्स की ईजाद से बहुत पहले, एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, और हत्ता के बिजली की ईजाद से भी बहुत पहले। बच्चों इसका मतलब कंप्यूटर की ईजाद जो है 19th सेंचुरी तक है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जबकि अभी टेलीविज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ था। सो सबसे पहले कंप्यूटर बनाना शुरू किया गया, उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन की गई। पहला हम इसकी ट्रांसलेशन यूँ करेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1834, लॉन्ग बिफोर टीवी, टेलीफोन एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी। पहला कंप्यूटर टीवी, टेलीफोन और हत्ता के बिजली से भी बहुत पहले 1834 में ईजाद हुआ था। द इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज कॉल्ड हिज कंप्यूटर द डिफरेंस इंजन। बच्चों इसका जो इन्वेंटर है जिसने इसको बनाया उसका नाम है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने क्या कहा, अपने कंप्यूटर को उसने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। इन्वेंटर
ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो कोई चीज़ इन्वेंट करता है, इसको हम मौजद कहते हैं उर्दू में। इसके मौजद चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर को डिफरेंस इंजन का नाम दिया। इसका तर्जुमा हम यूँ करेंगे। आप आगे के लिए भी अपने चार्ल्स बेबेज का नाम जहन नशीन कर लें। ये इन्वेंटर है कंप्यूटर का। इट वॉज एसेंशियली अ कैलकुलेटर एंड सिंस देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इट वॉज मैकेनिकल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये एसेंशियली बच्चों कहते हैं लाजमी तौर पर। तो ये लाजमी तौर पे क्या था? एक कैलकुलेटर था, कैलकुलेट करने वाली मशीन थी जिससे मैथ्स की कैलकुलेशन की जा सकती है, जिससे किसी चीज़ को शुमार किया जा सकता है। तो हम इसका ट्रांसलेशन यूँ करेंगे, इट वॉज एसेंशियली अ कैलकुलेटर। ये बुनियादी तौर पे लाजमी तौर पे एक कैलकुलेटर था। एंड सिंस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, और चूँकि बिजली मौजूद नहीं थी, इट वाज मैकेनिकल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए ये मैकेनिकल और बहुत पेचीदा था। कॉम्प्लिकेटेड बच्चों कहते हैं पेचीदा होने को, किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को, कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल से समझ आए, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अब मैकेनिकल हम कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसको हम हाथ से इस्तेमाल करें। इसका उलट होता है इलेक्ट्रिकल। सो मैकेनिकल, पहला कंप्यूटर मैकेनिकल था, उसको हाथ से इस्तेमाल किया जाता था, बिजली तो मौजूद ना थी। आजकल कंप्यूटर आप देखते हैं कि फुल इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, जब बैटरी से चार्ज होते हैं और चार्जर हम प्लग इन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सो इस तरह से आज के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, बट फर्स्ट कंप्यूटर वाज मैकेनिकल। It was essentially a calculator and since there was no electricity it was mechanical and very complicated. ये बुनियादी तौर पर एक कैलकुलेटर था और जैसे कि उस ज़माने में बिजली ना थी इसलिए ये बहुत पेचीदा और मैकेनिकल था। Work on computers continued in the 20th century. कंप्यूटर पे काम 20वीं सदी में भी जारी रहा। 20वीं सदी यानी 90s की जो सेंचुरी है उसमें भी कंप्यूटर्स पे काम जारी रहा। 1940s 1950s में कंप्यूटर्स पे बहुत काम किया गया। Conrad Zuse Z3 was the first programmable computer invented in 1941. बच्चों 1941 में पहला कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ईजाद हुआ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसका नाम है Conrad Zuse Z3। इसकी ट्रांसलेशन यूँ हम करेंगे, Conrad Zuse Z3 पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो 1941 में ईजाद हुआ। द कोलोसस कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्लोजस कंप्यूटर पहला मुकम्मल तौर पर बरकी कंप्यूटर था। बच्चों हमने अभी पढ़ा कि फ़र्स्ट कंप्यूटर जो पहला चार्ल्स बेबेज जो कि इन्वेंटर है कंप्यूटर का उसने बनाया, बट इट वाज मैकेनिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। बट क्लोजेस्ट कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक, पहला बरकी कंप्यूटर ईजाद हुआ। और फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है? कॉनराड ज़ियोस Z3 जो कि ईजाद हुआ 1941 में। By the end of 1950s, computers had become smaller and cheaper. 1950 के इख्तिताम तक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में बच्चों, क्योंकि पहला कंप्यूटर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतने बड़े हुआ करते थे जितना का एक कमरा, इस कदर बड़े कंप्यूटर्स थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर छोटा होना शुरू हुए, एक कमरे से मज़ीद छोटे, एक जिससे अलमारी जितने, उस अलमारी से मज़ीद छोटे, एक टेबल जितने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इस फॉर्म में मौजूद हुए जिसमें आज वो पाए जाते हैं, जैसे कि लैपटॉप है और हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, वेरी स्मार्ट, बहुत ही स्लिम से, पतले से और बहुत ही अच्छी हालत में और छोटे से भी नज़र आते हैं। 1950 के अख्ताम तक, उसकी दिहाई में 1950 की दिहाई के आखिर तक कंप्यूटर सस्ते और छोटे हो चुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कंप्यूटर बहुत बड़े थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे हुए। लेकिन 1950 की दिहाई के अख्ताम तक कंप्यूटर कितने छोटे और स्मॉल हो चुके थे? दे वर स्टिल अबाउट द साइज़ ऑफ अ डबल डेकर बस। तो बच्चों आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मगर अभी भी स्टिल का मतलब होता है मगर अभी तक 1950 की दिहाई के अख्ताम तक भी जो छोटा साइज़ हुआ वो कंप्यूटर्स का, वो कितना छोटा हुआ? एक डबल डेकर बस जितना। उनकी जिसामत अब भी एक डबल डेकर बस जितनी थी। डबल डेकर बच्चों कहते हैं ऐसी बस को जिसमें नीचे भी बैठा जा सकता है और ऊपर भी बैठा जा सकता है। इसलिए उनकी जिसामत कितनी हो गई 1950 की दिहाई के अख्ताम तक कि वो अभी भी एक डबल डेकर बस जितना साइज़ था उनका।
बाय द 1980s 1980 की दहाई के अख्ताम तक कंप्यूटर वर्ल्ड स्मॉल एंड चीप इनफ फॉर इंडिविजुअल्स टू बाय एंड यूज़ एट होम। 1980 की दहाई के अख्ताम तक कंप्यूटर इस कदर छोटे और सस्ते हो चुके थे कि लोग उन्हें अपने घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीद सकते थे। बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि 1950 में कंप्यूटर इतने छोटे हुए जितने कि एक डबल डेकर बस, लेकिन फिर भी ये इस कदर बड़े थे कि उनको घर घर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और उससे पहले मैंने आपको बताया एक कमरों जितने कंप्यूटर का साइज़ होता था। तो यहाँ आपने देखा कि 1980 की दहाई के अख्ताम तक कंप्यूटर इतने छोटे और इतने सस्ते हो चुके थे कि उनको लोग घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीद सकते थे। एंड टुडे, और आज के ज़माने में, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह मौजूद हैं एंड मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना सिर्फ हर जगह मौजूद हैं बल्कि इंतहाई अहम जदीद आलात के तौर पे मौजूद हैं आज के दौर में। स्टूडेंट्स, इसका हम तर्जुमा भी करेंगे। एंड टुडे कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर एंड मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स टू कार कंटेन कंप्यूटर। और आज कंप्यूटर हर जगह हैं और तमाम इंतहाई जदीद बरकी आलात वॉशिंग मशीनों से लेकर कारों तक में कंप्यूटर शामिल होता है। बच्चों, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक है और एक प्रोग्रामेबल डिवाइस के तौर पे जानी जाती है, चाहे वो एक वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है या कार है, वो चीज़ कंप्यूटराइज प्रोग्राम पे डिपेंड करती है। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप होना नहीं है। इनफैक्ट हर वो चीज़ जो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस के तौर पे एक्ट करती है वो हमारे पास एज अ कंप्यूटर कंसिडर की जाती है। एंड टुडे कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, और आज कंप्यूटर हर जगह हैं। एंड मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स टू कार कंटेन कंप्यूटर। और तमाम इंतहाई जदीद बरकी आलात वॉशिंग मशीनों से लेकर कारों तक में कंप्यूटर शामिल होता है। So students, you can see that computers are everywhere now, and computers are the most important, most significant, most demanding, most attractive and very very important devices of today's life. इसके बगैर चलना नामुमकिन है बिल्कुल। So this was all about modern inventions. Students, hope you have learned a lot from these modern inventions and you have made your opinion that how these modern inventions are helpful for you. So let's see some of the difficult words, their pronunciation and meanings which have taken from the reading of this chapter. Students, ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनकी pronunciation देख लेते हैं और इनके meanings क्या हैं। Comforts, आराम, सहूलत, आसानी। Shortened, कम कर दिए। Lengthened, बढ़ा दिया। Invented, कोई चीज़ ईजाद की। Improve, बेहतर बनाना। Inventions, ईजादात। कंट्रीब्यूटेड, शिरकत करना, किसी चीज़ में शिरकत करें या हिस्सा डालें आप अपने, उसको कंट्रीब्यूटेड कहते हैं। डेवलपमेंट, तश्कील, किसी चीज़ का बनाना, उसका इर्तकाई अमल। क्रेडिट, सहरा। इलेक्ट्रॉन, बरकिया, जो चार्ज है जो हमारे पास मूव करता है। बीम, शुआ। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। एसेंशियली, बुनियादी तौर पे। मैकेनिकल, ऐसी चीज़ जो मशीनरी से रिलेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। चीप, सस्ते। इंडिविजुअल्स, अफराद। डिवाइसेस, आलात। कंटेन, शामिल होता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ शामिल होता है हम उसको कहते हैं दिस थिंग कंटेन दैट एलिमेंट। देन वी हैव ट्रांसमिट, नशर करना, किसी चीज़ तक पहुंचाना। रिमोट, दूर दराज की जो स्क्रीन हो। स्कैनिंग, मुआयना करना। अप्लाइड, इतलाक़ किया। वास्टली, इंतहाई। पॉपुलर, मशहूर। अपीलिंग, पुरकशिश। कन्वीनियंस, सहूलत। एडवांटेज, फ़ायदा। एस्पेक्ट, पहलू। Students, these words are really important to read this chapter, so kindly do practice them at home. Now, reading of this chapter is completed. Try to practice it at home by learning all the difficult words, their pronunciation and meaning. Take care. Have a good day. Allah Hafiz.